यस बेटा, जैसा कि आप सभी को पता है ना, कि हम हमारा चैप्टर सेकंड जो है लेसन 2 है हनीशक्ली बुक का, हमारी जो लिटरेचर बुक है उसका हमने चैप्टर सेकंड जो है वो कल फिनिश कर लिया था इन द सेंस कि हम उसकी क्या बोल सकते हैं, उसकी रीडिंग देख चुके थे, उसकी स्टोरी क्या थी हम वो देख चुके थे। आज हम करने वाले हैं उसी चैप्टर की, चैप्टर सेकंड की एक्सरसाइज। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अभी कोई भी बच्चे राइट नहीं करिएगा, मैं आपको शाम को इसका पीडीएफ भेज दूंगी, तो अभी आप सिर्फ समझिए, शाम को आपको ये पूरे क्वेश्चन आंसर्स का पीडीएफ आ जाएगा बेटा, है ना। तो उस पीडीएफ से आप अपनी फेयर कॉपी में राइट कर लीजिएगा। अभी आप सिर्फ समझने में कॉन्सेंट्रेट करिए, अगर लिखेंगे तो समझ में नहीं आएगा, लिखने में ध्यान रहेगा। तो अभी आप सिर्फ इसे देखिए, समझिए कि क्या क्वेश्चन है और हमने क्या आंसर लिखे हैं, है ना, और उसके बाद आप शाम को इसे राइट कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, जैसा कि आपकी बुक पेज नंबर 21 में ये एक्सरसाइज दी हुई है, तो क्या है, डिस्कस द क्वेश्चन इन पेयर्स बिफोर यू राइट द आंसर, ठीक है। तो हमें यहाँ कुछ क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं, ठीक है। तो जैसे सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि व्हाई डिड द डॉग फील द नीड फॉर अ मास्टर, ठीक है। तो डॉग जो था उसे क्यों फील हुआ, क्यों महसूस हुआ, ठीक है, कि उसे एक मास्टर की जरूरत है, उसे एक मास्टर की नीड है ना। तो डॉग को क्यों ऐसा फील हुआ था, ठीक है। अच्छा, मेरी आवाज सभी तक आ रही है? हैंड रेस कर बताइए एवरी स्टूडेंट्स, आवाज आ रही है सभी को मेरी? ओके, ठीक है। तो देखिए, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि डॉग को क्यों ऐसा फील हुआ, डॉग को क्यों ऐसा लगा कि उसे एक मास्टर की जरूरत है, ठीक है। ये 1 और 2 क्या दिया हुआ है, जैसा कि हमने प्रीवियस चैप्टर में भी देखा था और मैंने आपको बताया था कि ये 1 और 2 दिया रहता है कि आपको इस क्वेश्चन का आंसर 1 और 2 पैराग्राफ में मिलेगा, ठीक है। तो अब चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर है इसका, द डॉग फेल्ट, एक सेकेंड आप रुकिएगा 2 मिनट। हाँ, द डॉग फेल्ट द नीड फॉर अ मास्टर बिकॉज ही वॉज सिक एंड टायर्ड, ठीक है। अभी समझाती हूँ आपको पूरा मीन इसका, ऑफ वंडरिंग about alone, looking for good and afraid of those who were stronger than him, ठीक है। देखिए वो क्या बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि द डॉग फेल्ट, डॉग को महसूस हुआ, क्यों महसूस हुआ था, देखिए हम पहले ऐसे नॉर्मली समझते हैं, डॉग को क्यों ऐसा महसूस हुआ कि उसे एक मास्टर की जरूरत है, क्योंकि उसे अपना खाना खुद ढूंढना पड़ता था, इधर उधर घूमना पड़ता था उसके लिए। देन उसके बाद जो उससे स्ट्रॉन्ग एनिमल थे उनसे उसे डरना पड़ता था, ठीक है। तो उसने सोचा कि मैं किसी मास्टर को ढूंढ लेता हूँ, किसी मालिक को ढूंढ लेता हूँ, तो मुझे वो दूसरे एनिमल से प्रोटेक्ट भी करेंगे और मुझे फूड भी सर्च नहीं करना पड़ेगा, है ना। तो वही लिखा हुआ है, देखिए द डॉग फेल्ट, डॉग को ऐसा महसूस हुआ था, क्या क्यों महसूस हुआ था, द नीड फॉर मास्टर, नीड फॉर अ मास्टर, मास्टर के लिए उसे क्यों नीड थी, क्यों जरूरत थी, बिकॉज, क्योंकि ही वॉज सिक। अब मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ पे सिक का मतलब बीमार नहीं है, यहाँ पे सिक का मतलब है परेशान होना, ठीक है ना। आयुषी माली, आप जो भी ईटिंग कर रहे हैं वो बाद में ईटिंग करिएगा, अभी क्लास में कॉन्सेंट्रेट करिए, ठीक है। उसके बाद ही वॉज सिक, वो परेशान हो गया था, एंड टायर्ड, टायर्ड मतलब थक चुका था, ऑफ वंडरिंग अबाउट अलोन, मतलब इधर उधर घूम घूम कर वो थक गया था, लुकिंग फॉर फूड, खाने की तलाश में, मतलब खाने के लिए देखना, इधर उधर घूमना, एंड अफ्राइड ऑफ दोस, और उन लोगों से डरना जो कि हु वर स्ट्रॉन्गर देन हिम, जो कि क्या थे, उससे स्ट्रॉन्गर थे, ठीक है। तो इस पूरे क्वेश्चन का आंसर ये है कि पहले तो हमें पूछा गया है कि डॉग को क्यों मास्टर की जरूरत थी, क्यों ऐसा लगा कि उसे मास्टर चाहिए। तो डॉग को इसलिए मास्टर चाहिए था क्योंकि वो परेशान हो गया था, थक गया था अपने लिए खाना सर्च कर कर, इधर उधर घूम कर, और उन लोगों से डर कर जो कि उससे स्ट्रॉन्ग एनिमल थे। सभी लोगों को समझ में आया? रेज योर हैंड, फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर है सभी को? ओके, नाउ अब हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन में। चलिए सेकंड क्वेश्चन जो है आपका बेटा,
1 सेकेंड रुकिएगा। ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन है, who did he first choose as his master? Why did he leave that master? ठीक है, वो बोल रहे हैं, इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि जो डॉग था उसने सबसे पहले किसे अपना मास्टर चुना, कौन था, किसे उसने अपने सबसे पहले मास्टर चुना, एंड व्हाई डिड ही लीव दैट मास्टर, और उस मास्टर को उस मालिक को क्यों छोड़ दिया था, है ना। तो हमने देखा था सबसे पहले जो वुल्फ था, वुल्फ को उन्होंने चुना था डॉग ने अपना मास्टर, लेकिन उनने क्यों छोड़ दिया, क्योंकि बियर आ गया था, बियर से डर रहे थे, कौन, वुल्फ डर रहा था, और उसे तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमल चाहिए था। तो देखिए यहाँ पे क्या है, हम आंसर देखते हैं, द डॉग फर्स्ट चूज अ बिग स्ट्रॉन्ग एंड फियर्स वुल्फ एज हिज मास्टर। ठीक है, जो डॉग था उसने सबसे पहले एक बिग, एक स्ट्रॉन्ग और फियर्स, एक बहुत बड़ा मजबूत, और फियर्स मतलब खतरनाक, भयंकर, ठीक है, फियर्स वुल्फ हैज हिज मास्टर, सबसे पहले उन्होंने वुल्फ को चुना था अपना मास्टर, जो कि बहुत बिग थे, स्ट्रॉन्ग थे, फियर्स थे। ठीक है, वंस, एक बार क्या होता है, द डॉग saw that the wolf was afraid that the bear, ठीक है, डॉग ने क्या देखा, एक बार क्या हुआ, डॉग ने देखा कि जो वुल्फ है वो डर रहे थे किससे, बियर से, कि बियर वुड ईट देम अप, कि बियर क्या है उन्हें खा जाएगा। ठीक है, जो वुल्फ था वो डर रहा था कि बियर जो है उन्हें खा जाएगा। सी, चूंकि डॉग को जो चाहिए था, द डॉग वांटेड टू सर्व ओनली द स्ट्रॉन्गेस्ट, डॉग जो है, डॉग को कैसा मास्टर चाहिए था, किसे सेवा देना चाहता था, उसे जो स्ट्रॉन्ग हो, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हो। तो ही लेफ्ट द वुल्फ, उसने डॉग ने वुल्फ को लेफ्ट कर दिया, छोड़ दिया, एंड आस्क्ड द बियर से पूछा, हु वाज स्ट्रॉन्गर देन वुल्फ, जो कि स्ट्रॉन्गर था वुल्फ से, टू बी हिज मास्टर, कि आप मेरे मास्टर बनोगे। ठीक है, तो ये पूरे क्वेश्चन का आंसर है। सबसे पहले क्वेश्चन पूछा गया है कि डॉग ने अपना मास्टर सबसे फर्स्ट में किसे चुना था और क्यों लीव कर दिया था, क्यों छोड़ दिया था। तो हमने देखा कि क्या था, वो ये था कि वुल्फ जो है, हाँ, द डॉग फर्स्ट चूज अ बिग स्ट्रॉन्ग एंड फियर्स वुल्फ एज अ मास्टर, डॉग ने सबसे पहले अपना मास्टर एक बिग, एक स्ट्रॉन्ग एंड फियर्स वुल्फ को चुना था। वंस, एक बार क्या होता है, डॉग ने देखा कि दैट द वुल्फ वाज अफ्रेड, ठीक है, जो डॉग है वो, जो वुल्फ है वो क्या है, डर गया था, डरा हुआ था, दैट द बियर, कि बियर वुड बी ईट देम अप, जो बियर है उसे क्या कर लेगा, ईट कर लेगा। सिंस, क्योंकि द डॉग वांटेड टू सर्व ओनली द स्ट्रॉन्गेस्ट, डॉग जो था वो वांटेड, चाहता था सेवा देना सिर्फ स्ट्रॉन्गेस्ट को, मतलब जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। तो ही लेफ्ट द वुल्फ, उसने वुल्फ को लेफ्ट कर दिया। ठीक है, एंड आस्क्ड द बियर, और बियर से पूछा, हु वाज स्ट्रॉन्गर देन वुल्फ, जो कि वुल्फ से स्ट्रॉन्गर था, टू बी हिज मास्टर, कि वो उसके मास्टर बनेंगे। ठीक है, इतना क्लियर है, हैंड रेज करके बताइए, सभी को क्लियर है इतना। ठीक है, चलिए अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन है, हु डिड ही चूज नेक्स्ट, मतलब सबसे फर्स्ट वुल्फ को चुना, अब सेकंड नेक्स्ट मतलब सेकंड टाइम किसे चुना था। तो इसमें बस आपको इतना बताना है कि किसे चुना था। तो ही चूज, उसने चुना था द बियर को टू बी हिज नेक्स्ट मास्टर, अपना नेक्स्ट मास्टर। ठीक है, समझ में आ गया, डॉग ने अपना नेक्स्ट मास्टर किसे चुना था, बियर को। तो इसका सिर्फ इतना ही आंसर है ना। अब आते हैं हमारा फोर्थ, चलिए फोर्थ है, why did he serve the lion for a long time, जो डॉग था उन्होंने क्यों सर्व मतलब सेवा की थी, सर्विस प्रोवाइड की थी लॉयन को, फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय के लिए। मतलब क्वेश्चन आपका ये हो गया कि डॉग ने लंबे समय तक लॉयन को क्यों सेवा दी, क्यों सर्व किया, क्यों वो लॉयन के साथ लंबे समय तक रह पाया,
बाकी एनिमल्स के साथ तो लंबे समय तक नहीं रहा था, ऐसे वुल्फ के साथ भी लंबे समय तक नहीं था। देन उसके बाद बियर के साथ भी उन्होंने ज्यादा टाइम नहीं बिताया, लेकिन लॉयन के साथ तो बहुत लंबे समय तक रुके थे। तो क्यों रुके थे, है ना? तो चलिए आगे देखते हैं। He served the lion for a long time. उन्होंने मतलब उसने डॉग ने लॉन्ग समय तक, लंबे समय तक इसलिए सर्विस प्रोवाइड की, मतलब इसलिए सेवा की, बिकॉज क्योंकि he found there was no more powerful, कि उसने देखा, उसने क्या पाया कि there was no powerful and stronger than lion in the forest, कि जंगल में लॉयन से ज्यादा पावरफुल स्ट्रॉन्गर कोई नहीं था, है ना? There was no powerful and stronger than the lion in the forest, कि फॉरेस्ट में लॉयन से ज्यादा स्ट्रॉन्गर और पावरफुल कोई नहीं था। एंड सो इसीलिए नो वन डेयर टू टच द डॉग, तो इसीलिए कोई भी डेयर मतलब हिम्मत, किसी की भी हिम्मत नहीं होती थी डॉग को टच करने की। और ऑफन मीन्स मैंने आपको बताया था परेशान करना, अपमानित करना, और ऑफन हिम एनीवे, और किसी भी तरीके से उसे परेशान करने की। मतलब लॉयन का जो सर्वेंट कौन था? डॉग। तो डॉग को कोई भी टच नहीं करता था, परेशान नहीं करता था किसी भी तरीके से, इसीलिए डॉग उसके साथ लंबे समय तक रहा था। फिर आगे क्या हुआ? Therefore, इसीलिए वही लिखा है, the dog lived happily by serving the lion for a long time. जो डॉग था वो हैप्पीली रहता था लॉयन के साथ, और बाय सर्विंग द लॉयन, लॉयन की सेवा करता था, सर्विस प्रोवाइड करता था फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय के लिए। तो ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन। तो सभी को क्लियर है? हैंड रेज करके बताइए, कोई डाउट? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर्थ में बस कुछ नहीं पूछा था बेटा, उन लॉयन के साथ डॉग क्यों लंबे समय तक था? तो इसलिए था कि उसे कोई परेशान नहीं करता था, उसे कोई क्या बोलते टच नहीं करता था, मारता नहीं था, और जो लॉयन है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और पावरफुल था एनिमल था पूरे फॉरेस्ट में, है ना? फिर फाइनली क्या होता है? Who did he finally choose as his master and why? मतलब फाइनली लास्ट में किसे उसने अपना मास्टर चुना, कौन था वो जिसे उसने फाइनली आखिरी में चुना था, एंड व्हाई, क्यों? ठीक है, तो चलिए देखते हैं। He finally chose man as his master. ठीक है, उन्होंने क्या देखा, फाइनली क्या हुआ, जो डॉग था उन्हें, उसने मैन को चुना उसका मास्टर, बिकॉज क्योंकि वन डे, एक दिन, ही रियलाइज, उसे एहसास हुआ, रियलाइज्ड हुआ कि दैट की लॉयन वाज अफ्रेड ऑफ मैन, कि लॉयन जो है वो क्या है, मैन से डरता है ना? मैन से जो है लॉयन डरता है। तो एज ही वांटेड, जैसा कि उसे कैसे व्यक्ति चाहिए, कैसा मास्टर चाहिए था, जो बहुत पावरफुल हो, तो एज ही वांटेड टू सर्व समवन, जैसा कि वो अपनी सेवा किसी को देना चाहता था, who was the most powerful and stronger than anyone on earth, जो कि पूरे अर्थ पर सबसे ज्यादा पावरफुल हो और स्ट्रॉन्गर हो, उसे अपनी सेवा देना चाहता था। एंड ही चूज मैन एज हिज मास्टर, तो डॉग ने मैन को चूज किया अपना मास्टर। तो इतना समझ में आया? ये हमारी स्टोरी थी और हमारा क्वेश्चन आंसर थे। तो यहाँ पे हमारे 5 क्वेश्चन आंसर्स फिनिश होते हैं। इतना क्लियर है सबको? फिर आगे बढ़ते हैं। हैंड रेज करके बताइए, क्लियर है सभी को? ओके, किसी को कोई डाउट बेटा? ओके, ठीक है। जयंत नागदा बेटा सिट प्रॉपरली, है ना? प्रॉपर बैठिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड आपका थोड़ा सा फिलिंग द ब्लैंक से, ठीक है? क्या है देखिए, अ समरी ऑफ द स्टोरी इज गिवन बिलो, मतलब जो हमने स्टोरी पढ़ी है उसी की समरी हमें नीचे दी गई हुई है। फिलिंग द ब्लैंक्स टू कंप्लीट इट टेकिंग एप्रोप्रिएट फ्रेजेस फ्रॉम द बॉक्स, और बॉक्स में कुछ उसके वर्ड्स दिए हुए हैं और नीचे हमें फिलिंग द ब्लैंक्स में वो समरी दी हुई है, मतलब कहीं कहीं जगह गैप है, तो हमें ये फिलिंग द ब्लैंक्स फिल करना है, मतलब स्टोरी का ही है, ठीक है? तो चलिए करते हैं। दिस इज द स्टोरी ऑफ, ये किसकी स्टोरी है?
ये स्टोरी किसकी थी बताइए फटाफट, डॉग की, है ना। तो यहाँ पे हम फील कर लेते हैं डॉग, एक सेकेंड रुकिएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका डॉग, ठीक है। फिर who used to be, जो खुद का मालिक था, है ना। पहले तो उसे कोई टैम करके नहीं रखता था, उसे सब खुद ही करना पड़ता था, फूड खुद सर्च करता था, है ना। कोई उसका मास्टर नहीं था, तो वो अपना मास्टर खुद था, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया आपका, जस्ट अ सेकेंड, हाँ। तो दिस इज द स्टोरी ऑफ डॉग, ये डॉग की स्टोरी है। हु यूज्ड टू बी हिज ओन मास्टर, जो कि अपना खुद का मालिक था, खुद का मास्टर था, ठीक है। फिर आगे क्या है, he decided, उसने डिसाइड किया कि टू फाइंड अ मास्टर, वो मास्टर फाइंड करेगा जो कि क्या हो, बहुत स्ट्रॉन्गर हो, ठीक है, सबसे स्ट्रॉन्गर हो, ठीक है। तो स्ट्रॉन्गर देन anyone else, सबसे ज्यादा क्या हो, स्ट्रॉन्गर हो। कहाँ गया, 1 सेकेंड, हाँ, ठीक है। अब यहाँ पे स्ट्रॉन्गर स्ट्रॉन्गर ना 2 बार है, तो यहाँ पे आएगा एल्स वाला, ठीक है ना, ठीक है। he decided to find a master stronger than anyone else, मतलब किसी से भी वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो। फिर आगे क्या है, फर्स्ट ही फाउंड, फिर क्या देखते हैं वो, 1 सेकेंड, चलिए आगे क्या होता है। हाँ जी, अब आगे क्या होता है, फर्स्ट ही फाउंड, सबसे पहले कुछ उसे कौन मिलता है, वुल्फ मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा वुल्फ, तो यहाँ पे सबसे पहले उसे कौन मिलता है, वुल्फ, ठीक है। बट द वुल्फ वॉज अफ्रेड, लेकिन वो जो वुल्फ है वो डरता है, किससे डरता है, बियर से। तो यहाँ पे आ गया आपका बियर, ओके। देन आगे क्या होता है, आगे देखिए क्या लिखा है, द डॉग थॉट दैट द बियर वॉज, जो डॉग ने सोचा कि बियर जो है वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल, ठीक है। अब बेटा ये नीचे मैंने फील कर रखा है, तो मैं आपको नीचे पूरा दिखाती हूँ, है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल। आफ्टर सम टाइम द डॉग मीट, कुछ समय बाद डॉग किससे मिलता है, आ लॉयन, एक लॉयन से। Who seemed the strongest, जो कि कैसा दिखाई देता है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट। He stayed with the lion for a long time, वो रुकता है लॉयन के साथ बहुत लंबे समय के लिए। One day, एक दिन, he realized that, उसे रियलाइज होता है कि the lion was afraid of men, जो लॉयन है वो किससे डर रहा है, men से। So to this day the dog remains men's बेस्ट फ्रेंड, तो इस दिन से जो डॉग है वो मैन के फ्रेंड हो गए, ठीक है। ये देखिए फील है पूरा, है ना। देखिए फिर से पढ़ लेते हैं, दिस इज अ स्टोरी ऑफ डॉग, ये किसकी स्टोरी है, डॉग की है। हु यूज्ड टू बी हिज ओन मास्टर, जो कि क्या था, सबसे पहले खुद के मास्टर, खुद के मालिक थे, कोई उन पर ऑर्डर नहीं करता था। ही डिसाइडेड टू फाइंड अ मास्टर स्ट्रॉन्गर देन एनीवन एल्स, उन्होंने डिसाइड क्या किया था, यहाँ पे भी बेटा आपका ब्लैंक है, ठीक है। तो डॉग ने क्या डिसाइड किया कि वो एक मास्टर ढूंढेगा जो कि स्ट्रॉन्गर देन एनीवन एल्स, जो कि सबसे क्या हो, स्ट्रॉन्गर हो, है ना, किसी से भी स्ट्रॉन्गर हो। फर्स्ट ही फाउंड अ वुल्फ, उन्हें सबसे पहले क्या मिलता है, डॉग को वुल्फ मिलता है एक। बट द वुल्फ वाज अफ्रेड ऑफ द बियर, लेकिन जो वुल्फ है वो बियर से क्या होता है, डरता है। तो द डॉग थॉट दैट, डॉग सोचता है कि बियर वाज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल, डॉग ने क्या सोचा कि जो बियर है वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के
बाद डॉग मीट अ लॉयन, डॉग मिलता है किससे, एक लॉयन से, हु सीम द स्ट्रॉन्गेस्ट, जो कैसा दिखाई देता है कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट लॉयन है। ही स्टेड विद द लॉयन फॉर अ लॉन्ग टाइम, वो लॉयन के साथ बहुत लंबे समय तक रहता है, ठीक है। वन डे, एक दिन, ही रियलाइज डेट, उसे रियलाइज होता है कि द लॉयन वॉज अफ्रेड ऑफ मैन, जो लॉयन है वो किससे डरता है, मैन से डरता है। तो टू दिस डे, इस दिन से द डॉग रिमेन्स मेन्स बेस्ट फ्रेंड, इस दिन से जो डॉग है वो क्या बन गया, मेंस के बेस्ट फ्रेंड बन गए, ठीक है। तो ये हुआ हमारा फिलिंग द ब्लैंक्स, ठीक है। तो इतना क्लियर है सभी को, क्लियर है, ठीक है। अब हमारे पास है 5 मिनट्स, तो हम और आगे भी कर लेते हैं। आगे देखिए, अब आपका आता है वर्किंग, बोल सकते हैं, अब आपका आता है ग्रामर पोर्शन, वर्किंग विथ लैंग्वेज, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमें कुछ नीचे बेटा फिलिंग द ब्लैंक्स टाइप का दिया। देखो पहले हम पढ़ते हैं क्या दिया है। ईच वर्ड इन द बॉक्स गिवन बिलो इंडिकेट अ लार्जर नंबर ऑफ, for example, a herd of cows refer to many cows. Complete each of the following phases with a suitable word from the box. क्या है बेटा, आपको ना यहाँ पर जैसे बहुत भीड़ होती है तो हम उस जगह को क्या बोलते हैं, क्लाउड बोलते हैं, है ना। अब आपकी बहुत सारी क्लासेस है तो उसे क्या बोला जाएगा, स्कूल। तो बहुत ज्यादा लार्ज नंबर में कुछ होता है तो हमें उसे एक नाम दे देते हैं, ठीक है। वो नाम क्या क्या रहते हैं हमें यहाँ पे फिल करना है, ठीक है। तो अब इसे फिल करना है तो एक काम करते हैं, ये वर्क मैं आपको कल देती हूँ, कल आपको ए करके आना है ना। कल मैं करवाऊंगी लेकिन आप लोग पहले सेल्फ करेंगे। आपको ये करके आना है, फिल करके आना है। यहाँ पे ये फेजेस, ये वर्ड दिए यहाँ नीचे फिल होंगे। जैसे क्या होता है, आप फ्लावर का क्या होता है, बंच होता है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा बंच ऑफ फ्लावर, है ना। ऐसी की का भी बंच होता है तो बंच ऑफ की, लेकिन की का तो यहाँ ऑप्शन नहीं दिया हुआ है ना। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे फिल करना है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे नाउन बनाना है, मतलब यहाँ पे जैसे हॉनेस्ट दिया है ना, तो ये जो नेस है और ये ITY है, ठीक है, ये ऐड करना है। तो हॉनेस्ट का क्या होगा, हॉनेस्टी। काइंड का क्या होगा, काइंडनेस। तो ये भी आपको फील करके आना है। कल मैं करवाऊंगी लेकिन आपको करना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपका सबसे फेवरेट गेम, कई बच्चों को अच्छा लगता होगा, है ना, इसमें पजल जो ढूंढना है। इसमें बेटा आपके बहुत सारे लेटर जो है वो हाइड है ना, बहुत सारे लेटर जो है वो इसमें छुपे हुए हैं। आपको उन लेटर्स को सर्च करना है ना। तो जैसे एक आध लेटर में बता देती हूँ, जैसे हस्टी लिखा हुआ है, हरी अप इसका मतलब होता है। तो ऐसे बहुत सारे लेटर्स जो हैं, बहुत सारे वर्ड इसमें हैं, छुपे हुए हैं। तो आपको वो लेटर, वो वर्ड जो है वो फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। तो ये आपका SW है कि ये 3 चीज आपको कर कर आनी है, ठीक है। और कल मैं आप सभी से ये चीजें पूछूंगी और फाइनली फिर मैं करवाऊंगी इसे। तो कल हम हमारा ये चैप्टर फिनिश कर देंगे। सोचा तो आज ही था कि आज फिनिश कर दें, लेकिन नहीं हो पाया, कोई बात नहीं। हम ये कल A, B और ये C जो हमारी रिमेनिंग एक्सरसाइज है वो हम कल करेंगे। लेकिन कल करने के पहले ये आपको सेल्फ करना है। मैं तो सिर्फ आपको जब बताऊंगी तो आप क्रॉस चेक करना कि आपने जो भी किया है वो सही किया है या नहीं, ठीक है। तो सभी स्टूडेंट करेंगे ना इस चीज को, क्योंकि फिर मैं आपसे पूछूंगी भी, है ना, ये पूछूंगी भी। तो ये आपको वर्क करना है। तो अब हम ये यहीं पे स्टॉप करते हैं, ठीक है। अभी हमारे पास कुछ रिमेनिंग टाइम है तो उसमें आपसे थ्री मिनट्स हमारे पास रिमेनिंग है। तो हम एक काम करते हैं, आपसे थोड़ी सी बातें करते हैं, ठीक है। अब कुछ बच्चे बहुत लेट आते हैं। ओके, अब किसी को भी कुछ पूछना है, अक्षर जैन, हाँ बेटा पूछिए जरा। मेरा न्यू एडमिशन हुआ है तो मैम आपने ना साइंस में कहाँ से सॉरी बेटा, आपकी वॉइस नहीं आ रहा है, थोड़ा लाउडली बोलेंगे प्लीज। मैम मेरा न्यू एडमिशन हुआ है तो मैम साइंस में आपने कितने चैप्टर कराए? बेटा 7, ये कौन सी क्लास का पूछ रहे हैं, मैं तो आपको 6 क्लास का पढ़ा रही हूँ ना। आप कौन सी क्लास में है? मैम 6th में। 6th में अभी 2 ही चैप्टर कराए हैं, एक फर्स्ट और ये सेकंड, ठीक है। हम साइंस में
साइंस में आपके फिजिक्स के 4 चैप्टर हो गए हैं और केमिस्ट्री के 2 और थर्ड आज हम करेंगे, ठीक है? ओके, एंड एनीवन एल्स? और कोई? मैम फिजिक्स होता क्या है मैम? सॉरी बेटा, क्या पूछ रहे हैं? मैम फिजिक्स और केमिस्ट्री क्या होता है? थोड़ा लाउडली बोलेंगे, आपकी आवाज मुझ तक नहीं आ रही है। मैम फिजिक्स और केमिस्ट्री क्या होता है? आपने पहले लेक्चर अटेंड नहीं किए ना, आप ना शाम को जो वीडियो जाते हैं ना, आप पहले वो लेक्चर्स देखिएगा, फिर आपको पता चलेगा फिजिक्स क्या होता है और केमिस्ट्री क्या होता है। ओके, ठीक है? हाँ हाँ, जयंत नागदा, अपने आप को अनम्यूट करिए और पूछिए फटाफट, हमारे पास 1 मिनट से भी कम टाइम है, बोलिए फटाफट। मैम मेरे को फर्स्ट क्वेश्चन समझ में नहीं आया। फर्स्ट क्वेश्चन जो था वो था बेटा कि डॉग को क्यों ऐसा लगा कि उसे मास्टर चाहिए। आपने प्रीवियस लेक्चर देखा है ना? वो एक बार और देखिएगा, स्टोरी पढ़िएगा तो समझ में आएगा कि उसे मास्टर क्यों चाहिए था, ठीक है? तो अब हमारी मीटिंग यही ओवर करते हैं क्योंकि अब हमारे पास टाइम नहीं है। अब हम मिलते हैं केमिस्ट्री में, ओके? ठीक है? ओके मैम।